हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग रात के 9 बजे से शुरू हो रहा है और दिन है आज थर्सडे का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बाल्टी में आटा डाली हूँ और इससे पहले मैं आटा लगा चुकी हूँ। खाना बनाने की मतलब मेरी तैयारी हो चुकी है। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा लेट होगा खाना बनाने में। तो सबसे पहले तो मैं आटा देखिए उसकी जगह पे रख दी हूँ और इस तरीके से ना मैं खिसका के इसलिए ले जाती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट उठा नहीं सकती। मेरे पेट में ना बहुत तेज़ वाला पेन होने लगता है इस वजह से। तो अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है करना। अगर देखिए आप अकेले घर पे काम करते हैं ना तो सारी चीज़ें केयर करके ही करनी पड़ती है। और जो भी फ्रिज में मतलब दोपहर का खाना वगैरह थोड़ा बहुत था उसको भी बाहर कर दी हूँ। और अब चलिए चलते हैं सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। तो आज देखिए सब्ज़ी कितनी लेट आई है और जब ये आते हैं ना तो ये सब्ज़ी बहुत लेट आते हैं। इस वजह से ना मैं पहले क्या करती हूँ कि कुछ न कुछ चीज़ें मैं भिगा देती हूँ बनाने के लिए। बट आज मैं कुछ भी नहीं भिगाई थी और मैं आराम से बैठ के टीवी देख रही थी आटा लगाने के बाद, क्योंकि ना आज मेरा आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और देखिए जब ये नहीं थे ना तो लगातार आलू ही मेरे यहाँ बन रहा था और बीच में कभी छोला, कभी राजमा, कभी बेसन की सब्ज़ी। इस तरीके से मैं मैनेज कर ले रही थी और जाके सब्ज़ी नहीं ला रही थी। तो मेरा ना आलू से मन एकदम उब गया था। तो मैंने इंतज़ार किया कि जब ये सब्ज़ी लेके आ जाएंगे ना तभी मैं हरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए जब ये जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं और जब मैं जाती हूँ ना तो टाइम से लेके चली आती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी तो आ गई है। उसके बाद से यहाँ पे आलू और प्याज को उनकी जगह पे जमा दी हूँ। उसके बाद से जो हरी सब्ज़ी है उसको लेके आ जाती हूँ किचन में। तो अभी सब्ज़ी को भी धुलना है लेकिन उससे पहले मुझे खाना बनाना है क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और खाना बनाने में भी बहुत समय लगता है। तो गनीमत ये है कि आटा मैं लगा रखी हूँ। सिर्फ मुझे फटाफट से सब्ज़ी को कट करनी है, उसके बाद से सब्ज़ी को छौंकना है। उससे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोयाबीन ले आए थे और उसके साथ पास्ता लेके आए हैं। तो इसको भी इसी समय लगे हाथों में रख दे रही हूँ क्योंकि देखिए चीज़ें जब बाहर रहती है ना तो देख के ना उलझन सी होती है। और आजकल ना मेरे यहाँ जैसे कि चूहा भी दिखने लगा है। ये रहते हैं तो गेट खोल देते हैं ना तो फिर कभी कभार चूहा भी आ जाता है। तो अगर ये चीज़ें बाहर छोड़ देना तो फिर चूहा खा लेगा। इस वजह से ना लगे हाथों में देखिए डिब्बे में भर के और फिर इसको इसकी जगह पे इसी तरीके से सेट कर दूंगी। और उसके बाद से फिर सब्ज़ी काटने के बाद मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद से फिर मैं जो सब्ज़ी है उसको धुलूंगी। तो सोया बड़ी देखिए डिब्बे में भर दी हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप लोगों को। तो ऐसे ही पन्नी में मैं गांठ लगा के रख दूँगी तो कभी बाद में यूज कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए आखिर बात वही हो गई थी। मैंने सोचा था ना कि आज मैं हरी सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू मन था ना कि या तो मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी नहीं तो लौकी की सब्ज़ी। लेकिन देखिए तोरी और लौकी को बनाने में समय लगता है क्योंकि ना वो पानी बहुत छोड़ता है और वैसे भी इतना लेट हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे परवल काट रही हूँ और परवल में आलू डाल के भुजिया बना दूँगी तो जल्दी बन जाएगी। तो बात वही हो जाती है। देखिए कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो लास्ट में मुझे देखिए आलू यूज करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना परवल का बीज छाँट रही हूँ। कोई परवल ना पक गया है तो देखिए इसमें से बीज निकाल ली हूँ और इसको आप मिट्टी में गाड़ देंगे ना तो इसका बेल निकल जाएगा और परवल भी अच्छा खासा निकलता है। लेकिन उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए और हम लोगों के यहाँ ज़मीन कहाँ है, गमले में ही हम लोग लगाते हैं। तो गमले में देखिए मिट्टी के हिसाब से बेल भी आती है और उस पर फल फूल भी आते हैं उसी के हिसाब से। तो मुझे ना पौधे लगाना या फिर साग सब्ज़ी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी चीज़ मैं पाती हूँ ना जैसे कि मिर्च का बीज है या टमाटर का बीज या परवल का तो मैं ले जाके ना गमले में ही छींट देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब उसमें से निकल जाता है। सब्जियाँ तो नहीं निकलती है लेकिन बेल वगैरह निकलते हैं। उसके पत्ते हरे हरे देखने में अच्छे लगते हैं। और गाँव की बात करें तो देखिए गाँव में ना हम लोग कुछ भी खाते थे। जैसे आम का बीज है, अमरूद का बीज है, तो इस तरीके से खा के ना हम लोग तुरंत ही ना ज़मीन में गाड़ देते थे। तो उससे खूब बड़ा बड़ा पेड़ भी निकलता था और फल मूल भी मतलब मिल जाता था। लेकिन शहर की बात है तो शहर में कहाँ ज़मीन रहेगा, गमले का ही भरोसा है। गमले में चाहे आप कुछ भी लगा लें। लेकिन यहाँ ना मेरे यहाँ मिट्टी बहुत बेकार है, कुछ भी लगाइए तो होता ही नहीं है।
तो चलिए बीज को रख दी हूँ, वो तो सुबह मैं लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को धुल रही हूँ और इस बीच ना मैं सब्जी को छौंक दी हूँ और रोटी मेरी बन चुकी है। रोटी बनाने के बाद मैं आई हूँ सब्जी धुलने के लिए और सब्जी मैं सिम पे की हूँ क्योंकि अभी सब्जी पकी नहीं है। तब तक मैंने सोचा कि इधर का भी काम निपटा लेते हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं सबको मैं मतलब 3-4 पानी से बहुत अच्छे से साफ़ करके और उसके बाद से मैं देखिए 3-4 मतलब बास्केट ली हूँ जाली वाला, इसी में रख के मैं जब तक मैं सोने नहीं जाऊँगी ना तब तक ये सब्जियां मतलब किचन में ही रख दूँगी और जब सोने जाऊंगी तभी मैं इसको पोंछ के और सूखे कपड़े से उसके बाद से मैं फ्रिज में लगा के ही सोने जाऊंगी। तो देखिए इस बीच सब्जी भी धुल दी हूँ और सब्जी मेरी पक भी गई है। और अभी देखिए रात के 10 बजने वाला है और अभी तक कोई खाना नहीं खाया है। तो मतलब खाना खाते खाते ना 10:30 हो गया था। उसके बाद से किचन का जो काम था निपटाते निपटाते लगभग 11:30 या 12 बज गया था मुझे, क्योंकि सब्जी को पोंछना भी था, सब्जियों को फ्रिज में लगाना था, प्लस खाना खाने के बाद किचन में भी बहुत सारे बर्तन थे, किचन को क्लीन करना था। ये सब करते करते ना मतलब 11:30-12 बज गया था मुझे सोते सोते। तो अभी मैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ और अभी लगभग 9:30 का टाइम है। तो घर का जो भी काम है वो मैं निपटा चुकी हूँ, सिर्फ मेरे बेडरूम का थोड़ा बहुत काम बच गया है। जैसे कि अभी ना मेघना के पापा यहीं थे तो अभी वो कटिंग करवाने के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ का काम कर लेती हूँ। तो बस नहा के पूजा करके सीधे मैं बेडरूम में आ गई हूँ और नाश्ता तैयार है, सिर्फ अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाना है। तो अभी ये कटिंग करवाने गए हैं, जब तक ये कटिंग करवा के आएंगे ना तब तक मैं अपने लिए और इनके लिए भी नाश्ता रेडी कर दूँगी। तो बेडशीट को चेंज नहीं करनी है, झाड़ के इसी को फिर दोबारा से मैं बिछा रही हूँ। और सुबह सुबह मैं यहाँ का काम नहीं कर पाई थी क्योंकि ये बैठ के टीवी देख रहे थे। और देखिए जब कोई बैठा रहता है ना तो बार बार कह के हटाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ का काम बाद में भी हो सकता है और जो काम ज़रूरी होता है उसको मैं कर लेती हूँ। जैसे कि घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, सिर्फ बेडरूम का काम ही बाकी था तो वो मैं अब कर रही हूँ। और अभी देखिए कंघी वगैरह मैं कुछ भी नहीं की हूँ। सबसे पहले मैं बेड को ही समेटने में लग गई हूँ। इसको सेट करने के बाद फिर मैं कंघी वगैरह करके तब जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेड को देखिए अच्छे से मैं सेट कर दी हूँ। बेडशीट को झाड़ के और फिर अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा के मैं बिछा दी हूँ। और देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो कि हमें रात में ही करने पड़ते हैं। अगर टाइम से काम ना करो ना तो घर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आधा से ज़्यादा काम मैं रात में कर लूँ। जैसे कि रात में जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना तब तक मैं ढूंढ के काम करती हूँ। जैसे कि सोफ़े के कवर को सेट करना, बच्चे इधर उधर अगर कोई चीज़ फैलाए हैं उनको करना, सुबह के लिए सोच के सोना कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये सब करते करते लगभग 11:30-12 तो डेली ही बच जाता है। तो इसी तरीके से मतलब हम लोगों को टाइम पे सारे काम करने होते हैं तभी जाके काम करना आसान होता है। तो चलिए कंघी वगैरह हो गया है और यहाँ पे देखिए मैं क्लचर लगा ली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और पूजा करते करते तो मैं एकदम भीग गई थी, लेकिन अब रूम में आई हूँ और बेडशीट वगैरह भी बिछाई हूँ तो फ़ैन को मैं ऑफ़ कर दी थी। तो इस टाइम पे देखिए इतनी ज़्यादा पसीना हो गई है तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ और सुबह का बस हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी। तो इसी टाइम पे टाइम मिलता है। अगर इस टाइम पे मेकअप ना करूँ ना तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, या तो मैं भूल जाती हूँ फिर मुझे आलस आने लगती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ ना कि नहाने के बाद तुरंत ही जो भी मतलब हल्का फुल्का मेकअप है या कंघी वगैरह करना वो मैं कर लूँ। तो चलिए कंघी वगैरह हो गई है, उसके बाद से आ गई हूँ देखिए किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में ना सैंडविच बना है।
कल बच्चे अपने पापा के साथ गए थे सब्जी लाने, तो वहीं से ब्रेड लेके आए थे। तो नाश्ते का तो डिसाइड रात में ही हो गया था कि कल क्या नाश्ते में बनेगा। तो कुछ तैयारी तो मैं रात में ही कर ली थी और कुछ तैयारी मैं सुबह में की हूँ। तो बच्चों का तो नाश्ता सुबह में बन गया था, लेकिन हम दोनों का मैं अभी बना रही हूँ। सारी तैयारी मैं पहले से ही करके रखी थी। तो अभी ये आए नहीं हैं, गए हैं कटिंग करवाने। जब तक ये आएंगे ना तब तक मैं अपने लिए और इनके लिए नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे आलू वगैरह सारा कुछ मैं डाल दी हूँ, प्याज और टमाटर वगैरह सारा कुछ मैं स्लाइस में काट के। और देखिए यहाँ पे मैं टेस्टी सा सैंडविच बना रही हूँ। और मैं थोड़ा सा ना नमक और काली मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क देती हूँ, ताकि ना मतलब उसमें थोड़ा सा टेस्ट आए। और उस तरीके से अगर ना बनाओ ना बिना नमक और काली मिर्च के, तो ब्रेड ना थोड़ा सा फीका सा लगता है। तो चलिए सैंडविच बन गई है। यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। इस बीच ये भी आ गए हैं और साथ में देखिए मैं गैस को भी क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि जब इस तरीका का नाश्ता बनाइए ना तो गैस भी गंदी हो जाती है और तेल के छींटे भी बहुत निकलते हैं। अभी दूध भी आ गया था, तो दूध भी गर्म कर दी हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधे ही आ जाती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज ना मुझे खाना भी बहुत जल्दी बनाना है। आज हस्बैंड जी को जाना है ननद के यहाँ, क्योंकि जो मेरी भांजी एक्सपायर हुई थी तो उनका ना 13 ही है परसों, तो उसी में इनको जाना है। तो मैंने सोचा कि टाइम से इनको नाश्ता करा दूँगी, फिर टाइम से खाना खिला दूँगी ना, तो थोड़ा सा इनको रेस्ट मिल जाएगा। और सफ़र के लिए भी मुझे नाश्ता बनाना है, 6 बजे के करीब ये निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दाल मैं बना रही हूँ अरहर की दाल में हल्दी नमक डाल के 1 चम्मच देसी घी डाल के कुकर को बंद कर दी हूँ सिम पे। जब तक दाल बनेगी तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ली हूँ फ्रिज में से। तो सब्ज़ी धुली धुलाई है, और सब्ज़ी धुलने से यही फ़ायदा रहता है कि अगर आपको जल्दी बनाना है ना तो फिर धुलना नहीं पड़ेगा, सीधे आप डायरेक्ट काट लेंगे और छौंक देंगे। तो यहाँ मैं कुनरू की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसको कट कर लूँगी और फिर इसका तड़का लगा के और सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मेरे यहाँ देखिए ना मतलब कुनरू की सब्ज़ी में ना मसाला वगैरह हम लोग नहीं डालते हैं, सिंपल सब्ज़ी ही बनाते हैं। जैसे कि मिर्च और मेथी का तड़का लगा के ऊपर से सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही सब्ज़ी बनाई जाती है। तो इस तरीके से ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मिर्च मेथी का तड़का लगा दी हूँ। कुनरू को छौंकने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक, बस इतने ही मसाले हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा और कोई भी मसाले मैं नहीं डालूँगी। और इसको ना मतलब बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है, तब जाके सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो अभी मेरी दाल भी धीरे धीरे पक रही है, तब तक सब्ज़ी को मैं ढक दी हूँ छौंक के। और यहाँ पे जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको भी हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना मतलब नाश्ते के बर्तन साफ़ कर लो ना तो सिंक खाली रहेगी। और खाना बनाने के बाद फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मुझे लगना है इनके सफ़र के लिए खाना बनाने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा ना मतलब सैंडविच वाला आलू बच गया है, तो मैंने सोचा कि फिर नाश्ते के लिए पराठा बना दूंगी। लेकिन ये बोले कि पराठा आलू का पराठा नहीं ले जाऊंगा, तो बोले हैं कि भुजिया सब्ज़ी आलू की बना देना और उसके साथ सिंपल पराठे। तो मुझे आटा भी लगाना है और आलू की भुजिया भी बनानी है। तब तक मैंने सोचा कि इधर का काम मैं निपटा लूँ और सबको खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जितने बर्तन हैं साफ़ कर ली हूँ, ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बस वही चाय के बर्तन थे और हम लोग नाश्ता किए थे दोनों लोग, वही बर्तन थे तो साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से चावल भी मैं भिगा दी हूँ। तो चावल अगर भीगा रहता है ना तो खाना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि चावल और दाल में हमेशा भिगा के ही बनाऊँ। तो देखिए चावल भीगा था, इसका पानी मैं चेंज कर दी हूँ और इसमें मतलब मैं आरू का ही पानी से खाना बनाती हूँ। तो आरू का पानी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद से मैं जो दाल बनाई हूँ ना कुकर में, उसी कुकर को खाली करके और फिर उसी में मैं चावल बना लूँगी। तो अभी सिर्फ मुझे दाल में तड़का लगाना है। इस बीच दाल तैयार है और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करती हूँ।